बोलिए श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आप सभी नित्य प्रति भगवत चर्चा में भगवान की हरि चर्चा, भगवान के भक्तों की परम आदर्श भरी चर्चा, त्याग की, परिश्रम की, भक्ति की, दयालुता की पावन कथाएं श्रवण करते हैं। प्यारी भक्तों, आज भगवान के एक परम भक्त हुए और उनकी उदारता, शरणागत वत्सलता बहुत विख्यात थी। प्यारे भक्तों, वो महाराज और आप श्री का नाम था शिवी जी महाराज। वो भगवान के जो भक्त थे जिनकी आज आप कथा श्रवण करने जा रहे हैं, वो महाराज शिवी जी के नाम से प्रसिद्ध थे। और ये उसी नर महाराज के पुत्र थे। प्यारे भक्तों, ये इतने दृढ़ और इतने भगवत प्रिय राजा थे कि पशु, जीव, पक्षी, छोटे से छोटे कीड़े में भी भगवत दर्शन करते। प्यारे भक्तों, और इनकी जो शरणागत वत्सलता थी और जो परम उदारता थी, इसके लिए ये विख्यात थे। उदारता, उदारवादी, उदारता, किसी पर भी बहुत ज्यादा दयालुता करने वाले थे ये भक्त भगवान के शिवी जी महाराज। प्यारे भक्तों, और ये भगवत भक्ति में इस लोक में ही नहीं परलोक में भी इनकी ख्याता थी। इतनी ख्याता थी कि स्वर्ग में जब इंद्र, जो देवताओं के राजा हैं, इंद्र को जब मालूम हुआ तो इंद्र ने सोचा क्या ऐसा पृथ्वी लोक में ऐसा भी कोई भक्त हो सकता है? इतना उदारतावादी, इतना परम स्नेही, सबको प्यार करने वाला, ये कैसे संभव है कि जो छोटे छोटे पक्षियों में भी भगवत दर्शन करता हो, या सबको अपने समान मानता हो? ये असंभव है। उनको लगा कि नहीं, मृत्यु लोक में ऐसे कैसे हो सकता है। प्यारे भक्तों, तब महाराज इंद्रदेव इनके गुणों की परीक्षा लेने के लिए बाज का रूप धारण करके आए और अग्निदेव को कबूतर बना दिया। और क्योंकि जो बाज होता है ना, तो कबूतर उसका भोजन होता है, तो इंद्र भगवान तो बाज बन गए और अग्निदेव को कबूतर बना दिया। प्यारे भक्तों, राजा शिवी अपने सिंहासन पर विराजमान थे, दरबार लगा हुआ था। उसी समय ये जो अग्निदेव थे, एक कबूतर का वेश जो इन्होंने रखा था परीक्षा लेने के लिए, उसी समय एक कबूतर भागता भागता हुआ आया और राजा की गोद में गिरकर याचना करने लगा, त्राहिमाम त्राहिमाम, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। तो महाराज शिवी ने कहा, क्या बात है, क्या कारण है, क्या परेशानी है? तो कहा, महाराज ये बाज मेरे पीछे पड़ा है, ये मुझे खा लेगा, मुझे मार देगा, और मैं आपकी शरण में आया हूं, मैंने आपका बड़ा नाम सुना है, आप मेरी रक्षा करो। राजा ने कहा, आप निश्चिंत रहिए। लेकिन पीछे से उड़ते उड़ते वो बाज भी आ गया और बाज ने आकर कहा, राजन, ये मेरा भोजन है,
इसमें आप कृपा करके विघ्न ना डालें। तब महाराज शिवी ने कहा, देखो बाज, मेरा एक नियम है कि जो शरणागत है, जो मेरी शरण में आया है, और शरणागत की रक्षा करना, रक्षण की महिमा या रक्षा करना, ये मेरा कर्तव्य है। मैं इसका परित्याग नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा करने से मुझे महान दोष का विचार लगेगा, महान दोष लगेगा। और शास्त्र कहता है कि शरणागत कहे चेतजहि निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पापमय तिनहि बिलोकतिहान। जो आपकी शरण में आया है उसको त्यागना नहीं चाहिए। यथा यो हि कश्चित् द्विजान् हन्यान् गांवालोकस्य मातरम, शरणागतं च त्यजते तुल्यम तेषां ही पातकम। प्यारे भक्तों, शास्त्र कहता है कि जो शरण में जो जीव आया है, जो आपकी शरण में जो आ गया है, शरणागत की जो रक्षा नहीं करता, वो मनुष्य ब्रह्म हत्या के समान उसको पाप लगता है, गौ हत्या के समान, वध करने के समान उसे पाप लगता है। तथा जो शरण में आए उसे त्यागना नहीं चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है। और देखिए, शरण में आने का मतलब आप समझना थोड़ा सा, शरण में आने का मतलब ये भी है कि कोई भूखा आपके पास आ गया और रोटी के लिए यदि वो आया है और कह रहा है कि मैं मर जाऊंगा, भूखा हूं, तो वो आपकी शरण में आया है। तो शरणागत का मतलब ये नहीं कि पीछे से कोई किसी को मार रहा है, तलवार लेकर गोली दाग रहा है, उसकी रक्षा नहीं। शरणागत का मतलब किसी भी वेश में कैसा भी व्यक्ति, जीव आपकी शरण में आ सकता है और उसके लिए आप कर सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं करते। तो ये शरणागत शब्द है ना, ये कई जगह फिट होता है। जैसे कोई भूखा प्यासा आ गया, ठंडी का महीना है, हमारे पास वस्त्रों के भंडार हैं, कोई बहुत ठंडी से याचना कर रहा है, ठंड सता रही है उसे, आपको लग रहा है आपके लिए नॉर्मल बात है, लेकिन वो एक याचक है और फिर द्वारे पर कोई ठंडी से मारा जाए तो ये भी एक पाप है। याचना भी कई तरह की है भक्तों, जरूरी नहीं किसी से प्राण रक्षा तो आप हर चीज में कर ही रहे हैं ना। ऐसा नहीं कि शत्रु धावा बोले और उसकी रक्षा करना ही फल है, ऐसी बात नहीं है। तो जो आपकी शरण में आए उसको रक्षा उसकी करनी चाहिए और उसको शरण में लेना चाहिए, ऐसा शास्त्र का नियम है। प्यारे भक्तों, तो राजा ने कहा, देखो बाज, ये कबूतर मेरी शरण में आया है, अब मैं इसकी रक्षा करना मेरा धर्म बनता है। यदि मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मुझे पाप लगेगा। और देखो, इसकी रक्षा मैं करूंगा, चाहे भले ही मुझे अपने प्राणों की न्योछावर देनी पड़े, मुझे अपने प्राण त्यागने पड़े, लेकिन मैं इस शरणागत कबूतर की रक्षा जरूर करूंगा। मैं इस कबूतर का त्याग नहीं कर सकता। महाराज शिवी ने कहा, देखो, आप कहते हैं कि ये मेरा भोजन है, तो एक कबूतर में कितना वजन होगा? आधी किलो, 1 किलो। तो तुम एक काम करो, 1 किलो मांस मैं अपने शरीर का तुम्हें देता हूं और इसे खा करके अपना बराबर का तुम्हारा हो जाएगा, तुम चले जाना, लेकिन मैं इसको नहीं दे सकता। तब महाराज शिवी ने एक पल्ले में कबूतर को रखा और दूसरे पल्ले में अपने जांघ का मांस काट कर और दूसरे पल्ले में रखा। सोचा कबूतर का इतना ही वजन होगा, लेकिन वो तो इंद्र देवता थे ना, अग्निदेव कबूतर बन के आए थे, इंद्र देवता बाज बनकर आए थे, परीक्षा ले रहे थे राजा की। कबूतर इतना वजन हो जाएगा ऐसा सोचकर, लेकिन वो जांघ से जो मांस रखा वो पूरा होता नहीं। फिर दूसरी जांघ से लिया, फिर और थोड़ा लिया, लेकिन जो कबूतर वाला जो पल्ला था वो तो नीचे ही था, बराबर होता नहीं।
धीरे धीरे सारा शरीर राजा ने काट कर चढ़ा दिया भक्तों, लेकिन वो कबूतर का जो पल्ला था वो नीचे था। जब ये देखा भगवान इंद्र ने, तो इंद्र को लगा कि महाराज शिवी तो परम भक्त हैं, ये अपने प्राणों को भी अब दे देंगे। तो स्वयं जो कबूतर बन के बैठे थे अग्निदेव, वो अग्निदेव प्रकट हो गए और भगवान इंद्र प्रकट हो गए और कहा, राजन बस, अभी तक तो हमने तुम्हारा नाम ही सुना था, लेकिन अब हमें भरोसा हो गया कि वास्तव में आप परम यशस्वी हैं और परम योद्धा हैं, परम दयालु हैं, और हम आपसे प्रसन्न हैं। आशीर्वाद दिया, तथास्तु। प्यारे भक्तों, और परम यशस्वी आप हों, परम यशस्वी कपोत रोमा नाम तुम्हारे यहाँ एक पुत्र आएगा, ऐसा आशीर्वाद देकर चले गए और वो तुम्हारा नाम करेगा। और दोनों अंतर ध्यान हो गए। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि आप कल आपने सुना अन्न का दान, वस्त्र का दान, लेकिन भक्तों समाज में हमने ये भी सोचना है कि किसी को प्राणों का दान भी कैसे कर सकते हैं, तो किसी की रक्षा कैसे कर सकते हैं। तो इस बात पर मुझे महाराज शिवी की कथा याद आई और मैंने आपको, मुझे लगा कि बहुत अच्छा ये प्रसंग है, आपको बताऊं। प्यारे भक्तों, आगे और एक भगवत चर्चा में कल हम लोग मिलेंगे। भाव प्यार से राधे राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरि